गुड बच्चों। चलो आज हम लोग का रिवीजन करते हैं। क्या करते हैं? किसका? केमिकल एंड इक्वेशन। ओके बच्चे, देखो ये रिवीजन कर लोगे तो आपको बहुत अच्छा हो जाएगा सीट सॉल्व करने में, पीवाई क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, तो हम लोग जितना जल्दी हो सकता है ये एनिस बेटा तेरा भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस, दो या दो से अधिक सब्सटेंस रिएक्ट करता है केमिकली, ठीक है, और कुछ न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है। रिएक्टेंट से उसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पूरी तरह से डिफरेंट हो जाता है। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। आपको बता चुके हैं, जैसे आपका केमिकल रिएक्शन कोई भी एक सब्सटेंस ए और बी दोनों रिएक्शन करके कुछ न्यू सब्सटेंस सी बना दिया, ठीक है, दिस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। समझ में आ गया? कोई डाउट इतने में? तो केमिकल रिएक्शन का हम लोग कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स। 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। कितना? 5। तो हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स में कौन है? इवोल्यूशन ऑफ गैस। आप लोग अपना नोट्स खोल लो, जो नोट्स आप लोगों को दिखाए हैं वो देख लो। क्या पहले? इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस, ये फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है। और सेकंड क्या बेटा? चेंज इन कलर। चेंज इन कलर। चेंज इन कलर। चेंज इन स्टेट। क्या बेटा? चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट। चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर या प्रेसिपिटेट, जो बोलो। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। चेंज इन टेम्परेचर। नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। क्या बेटा? लिखा होता है और कोई दिक्कत नहीं है ना। रेफरेंस ले लो किसी के, या बुक का रेफरेंस ले लो। फॉर्मेशन ऑफ ठीक है, समझ में आ गया? अब देखो ये उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। आपका केमिकल इक्वेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सब आपको उसका कैरेक्टरिस्टिक्स दिखेगा कि केमिकल रिएक्शन होगा तो ये सब होता नहीं। सब लोग कुछ कहता नहीं कि संदेश अच्छा बच्चा है खराब बच्चा है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स पे हम लोग जज करते हैं। बहुत बदमाशी करता है, साला एकदम गंदा ही बच्चा होगा, 2-3 टीचर होगा, ठीक है, या फिर कोई बच्चा पढ़ता अच्छा नहीं, बेटा ये अच्छा बच्चा है, सर कुछ अच्छा मार्क्स दे ही देते हैं, राइट। तो उसके बिहेवियर से पता चल जाता है, उसका कैरेक्टर से पता चल जाता है कि हाँ कुछ कांड करता है, तब उसका कैरेक्टर पता चलता है। तो बेटा ये 5 कांड, 5 में से कोई भी 1, 2, 3 कुछ ना कुछ ये कांड करेगा। इतना 5 में से कुछ कांड करेगा, तब समझ में आएगा कि हाँ केमिकल इक्वेशन का ये कैरेक्टर दिख रहा है। समझ में आया? 5 कांड है। पहला कांड है कुछ गैस मारेगा, ठीक है। दूसरा कांड अपना कलर कैमेलियन दिखाएगा, ठीक है, चैमेलियन नहीं होता, कैमेलियन होता है। हाँ, बहुत सारे बंदे को देखते हैं चैमेलियन पढ़ता है, कैमेलियन होता है। अपना स्टेट चेंज करेगा, ठीक है, अभी कुछ और दिखेगा, बाद में कुछ और दिखेगा, वो अपना स्टेट चेंज कर लेता है। टेम्परेचर तो बेटा कूट कूट के उसके अंदर गर्मी भरा रहेगा। आज आप देख लेंगे काली बारी में, है ना? कौन कौन देखता है काली बारी में? अच्छा चलो, तो सब काली बारी में देखता है। उसके बाद मार धार दे करके अपने बस वहीं पे प्रिसिपिटेट कर जम जाएगा, ठीक है। तो ये सब आपका स्टेट दिखेगा। ये सब दिख रहा है तो समझ लेना उसका कैरेक्टर में कुछ तो लोचा है। तो एक करके हम लोग देखते हैं। हाँ बेटा, कैरेक्टरिस्टिक में कोई जरूरी है कि सब ये पांचों कैरेक्टर दिखेगा। 1 भी दिखेगा तो चलेगा, 2 भी दिखेगा चलेगा, 3 भी दिखेगा चलेगा। क्या? हाँ, कोई जरूरी नहीं कि ही वो दिखेगा, हो सकता है 2 भी दिख जाए, ये दिख जाए, ये दिख जाए, या ये दिख जाए, ये दिख जाए, ये दिख जाए, ये दिख जाए, कोई भी एक वर्ड दिख जाएगा। हाँ, 1 भी दिखेगा, एटलीस्ट 1 दिखना चाहिए। 2 भी दिख सकता है, 3 भी दिख सकता है, एटलीस्ट बोलो। ये उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आज की भले क्या 5 होता है? नहीं 5 नहीं होता, कुछ 2-3 कैरेक्टर दिखेगा आपको, ठीक है। इवोल्यूशन ऑफ गैस कहता है सम केमिकल रिएक्शन जब आपस में रिएक्शन करता है तो वो गैस का फॉर्मेशन करता है, गैस का फॉर्मेशन करता है। जैसे
कोई भी मेटल ले लो, उसको एसिड से रिएक्शन करवा दो। कोई भी मेटल ले लो, उसको एसिड से रिएक्शन करवा दो, तो वो आपको क्या हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा। ठीक है, जैसे आप लोगों तो खैर इसमें केमिकल रिएक्शन बहुत कम करवाए होंगे, बहुत कम करवाए होंगे। केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। अब इसको HCl से करवा दो या H2SO4 से करवा दो या किसी से करवा दो, जिससे करवाना है आप करवाते हो CH3COOH या HCl, किसी से करवा दो। ठीक है, कोई भी एसिड से रिएक्शन करवा दो, तो ये क्या बना देगा बेटा KCl प्लस H2। बस ये सब Na2SO4 प्लस बोलो कौन बोलता है? CaCl plus H2। क्या बोली? CaCl2 प्लस H2। समझ में आ गया बेटा? ये क्या बनाएगा? CH3COO का होल टू Mg प्लस H2। कोई बच्चा प्लस ऐसे क्यों लिखेगा? ऐसे नहीं लिख सकते क्या? Mg CH3COO। कहाँ में दिक्कत हो गया? ऐसे भी लिख सकते हैं। हाँ भाई, और ऐसा मैंने नहीं देखा। क्या ऐसे एक जगह भी नहीं देखा। मैं समझ में आया? सर ऐसे अभी तक एक जगह भी नहीं देखा। ऐसे हाँ। हाँ, देखो एक्चुअली होता क्या, यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज होता है, यहाँ से हाइड्रोजन हटता है। इसमें समय हाइड्रोजन यहाँ से हट रहा था, दिख रहा है, इसमें नट्स इसलिए यहाँ पे लगा देते थे। इसमें हाइड्रोजन यहाँ से हट रहा, कहाँ गया? यहाँ से हट रहा है। ठीक है, एक्टिव हाइड्रोजन जहां से रहेगा वही ना हटेगा, समझ रहे? एक्टिव हाइड्रोजन किसको कहते हैं बेटा? एक्टिव हाइड्रोजन किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं? जो फोन क्लोरीन आयोडीन, जो बच्चा फोन के साथ बात करता हुआ पकड़ा जाए वही ना एक्टिव आदमी होगा। जैसे तुम लोग दिन भर बेटा जब जाते रहते हो, एक्टिव बंदा हो, टाइम वाला बंदा हो, टाइम देते हो, तो ये सब फोन वाला जो आदमी है वो जब जाते ही रहता है, तो वही हाइड्रोजन वहां से डिस्प्ले रे हट करता बात दिन भर जब जाते रहता है, साला कहीं इज्जत नहीं होगा। चलो बेटा देखते हो, हटा देते हैं, समझ रहे हो? हाँ, तो फोन से जो गप करता हो, यहाँ से ये बंदा गप कर रहा था, तो वही इसी को हटा करके यहाँ पे देंगे बेटा। ये भी 110% सही है, ये भी 110% सही है। आदमी 100 का गारंटी लेता है, 10% एक्स्ट्रा दे दिए, परेशान नहीं होना। ठीक है, अब ZnCl2 FeCl2 लेड क्लोराइड H2 बन गया। कोई डाउट इतने में? कोई डाउट? आपको सबको अलग अलग एसिड से रिएक्शन करवाने शायद दिए होंगे, दिए कर लिए थे, तो पहले से कर लेना, उसी में डायरेक्ट मेथड से मजा आ जाएगा। डायरेक्ट मेथड क्या? यहाँ देखो, डायरेक्ट मेथड यहाँ, अच्छा ये तो ऑलरेडी बैलेंस है, कितने बैलेंस है? नहीं बैलेंस है। ठीक है, यहाँ पे पोटेशियम 1, यहाँ पे पोटेशियम 1, क्लोरीन 1, हाइड्रोजन 1 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 1 है। अगर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और साथ में यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करना। अब बैलेंस हो गया, बस यही करना है, बैठ के क्या ही कर दीजिएगा आप, दे देना बेटा। ठीक है, समझ में आ गया? बैलेंस करने आ गया सबको? दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट मेथड, दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट मेथड। क्लियर? चलो अब आगे देखते हैं, सेकंड क्या है? चेंज इन कलर। अब कलर हम लोग देखते हैं कि क्या चेंज होता है। आप लोग को बहुत ही फेमस एग्जांपल आपको हमेशा देखो, कोई भी केमिकल इक्वेशन करते हैं तो सब में आपको चेंज इन कलर नहीं दिखेगा, सब में कुछ ना कुछ दिखेगा। तो किसी में चेंज इन कलर दिखेगा, किसी में इवोल्यूशन ऑफ गैस दिखेगा, किसी में चेंज ऑफ स्टेट होगा, किसी में प्रेसिपिटेट बनेगा, किसी में पांच हो गया क्या और कुछ बना बचाएगा, चेंज इन टेम्परेचर हो जाएगा। ठीक है, ये सब कुछ ना कुछ दिखेगा। तो अपने को अभी क्या देखना है?
कलर। तो कलर उसका चेंज करते हैं। ये आपको हर हमेशा एग्जांपल आप लेते होंगे, आयरन को रिएक्शन करवाते हैं किसका, कॉपर सल्फेट से। तो क्या देता है बेटा, ये ब्लू कलर का रहता है और ये लाइट ग्रीन कलर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। क्या कर देता है, डिस्प्लेस रिएक्शन करता है। और क्या देता है, CO। ये रिएक्शन आपको फेमस रिएक्शन है और आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी ये पढ़ना है, बता चुके हैं। ठीक है, याद रहेगा, कोई डाउट इतने में। चलो नेक्स्ट क्या है आपका बेटा, ग्रीन और ब्लू कलर किसका क्या क्या, ग्रीन और ब्लू इसका बेटा रहता है ब्लू कलर। ऐसा कौन सा रहता था, ब्लू कलर। और इसका कैसा होता है, ग्रीन कलर। क्या होता है, ग्रीन कलर। समझ में आ गया, गुड। समझदार बच्चा है सब, क्या ही करोगे, बचपन से समझदार है ना। लड़का लोग बचपन से समझदार होता है और लड़कियां लोग बचपन से ही क्यूट पैदा होती है ना, पैदा ही क्यूट होती है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है बेटा, चेंज इन टेम्परेचर। हाँ, अरे कोई पर पहले पढ़ना पांचो, कोई पहले पढ़, हाँ बोलो। हाँ यहाँ देखो, कोई जरूरी है चेंज टेम्परेचर में, कोई क्यों, यहाँ देखो ना, सोडियम ले लो, पोटेशियम ले लो, कैल्शियम ले लो या कैल्शियम ऑक्साइड ले लो, ये सब लेना है। ठीक है, अब सबको कल टेम्परेचर करना है, यही है। इस सबको पानी में डाल दो, इसमें डाल दो पानी में, इसको भी पानी कहाँ है, ऐसे पानी, सबको पानी में डाल दिए। क्लियर, अभी देखो क्या होगा, ये क्या बनेगा बेटा, NaOH प्लस H2 और लॉट्स ऑफ अमाउंट में क्या देगा, हीट। दिस इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, कोई डाउट, ये क्या देगा, KOH प्लस H2, ये ऑल्सो एक्सोथर्मिक। CaOH का होल 2 प्लस H2 प्लस एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये क्या देगा, CaOH का होल 2 प्लस H2O प्लस हीट। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, समझ में आ गया, कोई दिक्कत। सर अगर एसिड प्लस वाटर डालेंगे, एसिड प्लस वाटर, वो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, वो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, हाइड्रोनियम आयन बनेगा H2O प्लस HCl। ठीक है, HCl कम देता है, H2SO4 में ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन करता है। ठीक है, बहुत ज्यादा हीट देता है। आपको इसीलिए आपको बताया थे कि कभी भी हम लोग एसिड में पानी नहीं देते हैं। एसिड में वाटर, जब लोग कंसंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट बनाते हैं, यही करते हैं। Yes, तो एसिड में वाटर कभी भी गलती से मिस्टेक नहीं करना, गलती से भी मिस्टेक नहीं करना, नहीं तो बेटा एसिड तो रहेगा, तुम रहोगे कि नहीं रहोगे, आई डोंट नो। एसिड रहेगा, पानी में रहेगा। अच्छा पानी भी रहेगा, लेकिन तुम नहीं रहोगे। क्लियर, लेबोरेटरी का भी पता है। हाँ लेबोरेटरी का भी पता नहीं, वह हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन शो करता है, हाईली रिएक्टिव है। ठीक है, आई बात समझ में, इतना ज्यादा आग लग जाएगा, इतना ज्यादा। अगर आप लोग लेबोरेटरी कर रहे हो तो लेबोरेटरी में बहुत सारे केमिकल्स रहता है, कुछ केमिकल्स फ्लेमेबल भी होता है और गैस भी रहता है। ठीक है, ऐसे आजकल लेबोरेटरी में बहुत तरह गैस बंद कर दिया, आजकल वो देने लगा, एल्कोहल से, स्पिरिट से जलने वाला लैंप देने लगा। बेटा बड़ा बड़ा जहाँ पे अति रहता है ना, बड़ा बड़ा लेबोरेटरी जाओ, वहाँ पे बर्नर देता है, और आप लोग छोटे छोटे बच्चे स्पिरिट देता होगा ना, स्पिरिट को दिया वाला जो हम लोग दिया यूज करते हैं, हाँ वही दे देता होगा। ठीक है, और हम लोग का जहाँ पे हम लोग लेबोरेटरी करते थे, पूरा गैस का पूरा सेट चलता था हम लोग का लेबोरेटरी। हम लोग का लेबोरेटरी बहुत बड़ा होता था। ठीक है, जहाँ पे हम MSc किए वहाँ आप लोग केमिस्ट्री पढ़ोगे तो लेबोरेटरी भी जाने को मिलेगा, सब कुछ देखने को मिलेगा। ठीक है,
क्या हो कर रहा क्यों पूछा क्यों हाइड्रोनियम आयन नहीं बनेगा क्या हाइड्रोनियम आयन H3 बना ग्रीन है देखो नहीं दिखा क्या ठीक है दिख गया बड़ा जल्दी दिख गया भाई हाँ चलो आगे क्या है आगे फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी अच्छा फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी देखो कमेंट सर और सर फोटो नहीं आया फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट प्रिसिपिटेट देखो समझो प्रिसिपिटेट होता क्या इनसॉल्युबल सॉल्ट इज नोन एज प्रिसिपिटेट समझ में आ गया प्रिसिपिटेट जैसे कहेगा व्हाट इज प्रिसिपिटेट तो समझ जाना कि इनसॉल्युबल सॉल्ट इज नोन एज प्रिसिपिटेट और प्रिसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट इज नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन समझ में आ गया कोई दिक्कत दोनों में अंतर समझ में आया इनसॉल्युबल सॉल्ट की रिएक्शन होगा और वो इनसॉल्युबल रिएक्शन बनेगा तो वो प्रेसिपिटेट हाँ। और जो फॉर्मेशन पीपीटी का होगा उसको बोलेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कोई दिक्कत लिख लोगे एग्जाम में यस सर लिखाया हुआ है हाँ, चलो कोई दिक्कत यहाँ तक में चलो तो यहाँ देखो कोई भी आपका घूमता फिरता हेलोजन फैमिली दिख गया कहीं भी घूमता फिरता हेलोजन फैमिली दिख गया हेलोजन फैमिली में कौन कौन आता है फ्लोरीन और क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन क्लोरीन 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 ब्रोमीन आयोडीन ठीक है और एक चीज जान लो क्लोरीन के बारे में ये सबसे छोटा हेलोजन फैमिली का सबसे छोटा मेंबर है साइज का सबसे छोटा है लेकिन धमाका बहुत भयंकर होता है सबसे बड़ा भयंकर धमाका करता है मतलब हम लोग सुने हो ना छोटा पॉकेट में बड़ा धमाका ये उसका काम यही है साइज में सबसे छोटा होता है लेकिन हाईली रिएक्टिव होता है सबके साथ भिड़ जाता है आप देख लेंगे सबके साथ भिड़ जाता है ठीक है हमेशा याद रखना ये क्लोरीन हाईली रिएक्टिव होता है क्यों होता है ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज छोटे साइज के कारण ये कहीं भी घुस जाता है ठीक है इसका छोटा साइज के कारण होता है क्लियर ठीक है कहीं भी आपका हेलोजन दिख जाए चाहे कहीं भी घुरता घुरता आपको लेबोरेटरी जब करने जाओगे तो कहेगा कि आपको सॉल्ट दे देगा ठीक है सॉल्ट में कहेगा क्या इसमें हेलोजन फैमिली कुछ है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ तो होगा डिटेक्ट करो तो बिना कुछ टाइम वेस्ट किए इसमें सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन डाल देना किसका डाल दोगे सिल्वर कहीं भी घूमता फिरता आसपास में दिखेगा हेलोजन फैमिली सिल्वर उसको पकड़ के लाएगा सिल्वर उसको पकड़ के लाएगा और प्रेसिपिटेट बना देगा क्या बना देगा प्रेसिपिटेट बना देगा ठीक है हमेशा याद रखना कहीं भी मटकते हुए नजर आ क्लोरीन क्लोरीन हाँ कहीं भी दिख जाए NaCl NaBr या कुछ भी KCl KBr कुछ भी दिख जाए ठीक है कोई दिक्कत इसमें क्या डाल देंगे सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन डाल दिए तो ये क्या बना देगा AgCl प्लस NaNO3 AgBr Br है ना प्लस NaNO3 ये कैसा पीपी देगा व्हाइट पीपी देगा ये कैसा दे देगा ये एक मिनट ब्राउनिश कलर का पर्पल देगा कैसे P1 होता है वही होता है ना ठीक है ऐसा आपको पीपीटी देखने को मिलेगा क्लियर ये हो गया यहाँ पे छापने की कोई जरूरत नहीं है और आगे क्या रिएक्शन आपका नोट में सब बेटा लिखाया हुआ नेक्स्ट क्या है आपका क्या अरे केमिकल इक्वेशन चेंजिंग स्टेट नहीं हुआ ठीक है
परेशान काहे हो रहे हो भाई? चेंज इन स्टेट आपको अच्छा खासा चेंज इन स्टेट में दिख जाएगा। आपको ये किस फॉर्म में रहता है बेटा? सॉलिड फॉर्म में रहता है ना हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, लिक्विड गैस दोनों में रहता है, ठीक है। लेकिन अपना यहाँ क्या पिक कर रहे हैं? क्या बनेगा? H2O बनेगा, ठीक है। अब H2O प्लस N2 दोनों गैस फॉर्म में क्या बना देगा? अमोनिया। क्या बना देगा? अमोनिया। क्लियर? कोई दिक्कत? अब हम लोग यहाँ पे लिए आपका हाइड्रोक्लोरिक हाइड्रोजन क्लोराइड, एसिड नहीं लिया, हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोनों अलग अलग होता है, पता है? Yes, sir. वो एक बस फॉर्म एक है। या एक्वस फॉर्म में हो तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलेंगे, जब ड्राई फॉर्म में हो तो हाइड्रोजन क्लोराइड बोलेंगे। और ये आपको एसिड टेस्ट नहीं देगा। हाँ एसिड टेस्ट इसको करने के लिए लिटमस पेपर को पानी में डिप करोगे तब वो एसिडिक टेस्ट देगा, अदरवाइज ये एसिडिक टेस्ट नहीं देगा। समझ में आया क्या बोले? क्या बोले हम? जैसे यहाँ पे लिखा रहेगा HCl ड्राई तो समझ लेना हाइड्रोजन क्लोराइड है, ठीक है। और नहीं लिखा रहे तो समझ लेना हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है। कोई दिक्कत? तो बेटा ये हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के फॉर्म में है, अमोनिया भी गैस के फॉर्म में है, ठीक है। ले लिए और यहाँ पे क्या दिक्कत क्या दे देगा? अमोनिया क्लोराइड। ये डेंस व्हाइट फ्यूम देगा। आप अपना लेबोरेटरी में ये कर सकते हो। कैसे करोगे? कहेगा कि यहाँ पे इससे हाइड्रोजन क्लोराइड गैस निकल रहा है या अमोनिया गैस का निकल रहा है, तो कैसे करोगे? तो सिंपल सी बात है, जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड निकल रहा है या हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कुछ भी फ्यूम निकल रहा है या अमोनिया का फ्यूम निकल रहा है, दोनों में से कोई निकले। अगर हाइड्रोजन क्लोराइड का निकल रहा है तो एक ग्लास रॉड में अमोनिया डीप कर देंगे और उसके माउथ पे ले जाएंगे, टेस्ट ट्यूब के माउथ पे, पूरा डेंस, हाँ पूरा डेंस व्हाइट फ्यूम देने लगेगा उससे रिएक्शन करके, तो अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा। या फिर वहां से अमोनिया निकल रहा है तो ग्लास रॉड लेकर हाइड्रोक्लोरिक एसिड में अपना ग्लास रॉड डिप करेंगे और उसके माउथ पे ले जाएंगे जहां से अमोनिया गैस निकल रहा है, तो देखना डेंस व्हाइट फ्यूम देगा। इतना बहुत ज्यादा डेंस व्हाइट फ्यूम देने लगेगा और समझ में आ जाएगा कि अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा। हाँ जो फ्यूम निकलेगा, कैसा फ्यूम निकलेगा? डेंस व्हाइट फ्यूम। डेंस मतलब पूरा गाढ़ा गाढ़ा, मतलब कैसा बोल सकते हो? घना मतलब लगेगा क्लाउडी टाइप का, और सा डेंस व्हाइट। क्या ये फ्यूम के फॉर्म में भी रह सकता है? ये लिक्विड फॉर्म, ठीक है। चलो आगे क्या बेटा? कैरेक्टरिस्टिक तो हो गया, अब एविडेंस है क्या? अभी क्या है? अब बैलेंसिंग करना सिखाना पड़ेगा क्या? नहीं आई डोंट थिंक आपको बैलेंसिंग करना। हाँ अब टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में चलते हैं। क्या चलते हैं? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बाद एक और चीज होगा ना, बस इसमें दो ही चीज है, इलेक्ट्रोलाइसिस है ना, देखो एक टॉपिक नहीं छूटना चाहिए, फिर बोल रहे हैं टॉपिक एकदम मिस नहीं होना चाहिए, जो मिस हो रहा हाँ बैलेंस और अनबैलेंस को आई डोंट थिंक बताना पड़ेगा। बैलेंसिंग सुनो, बैलेंसिंग कर बताना पड़ेगा क्या? किसको बैलेंसिंग नहीं आता करने? तुमको बेटा गाली की तरफ नहीं आता, तुमको बता दीजिए, ठीक है। गाली की तरफ ना, अच्छा हम ही आज हाथ लगे
ना बोलोगे तो हाथ लेकर हम ही आ जाते हैं। चलो, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखो बेटा, पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जब आप लोग बड़े हो जाएंगे, 1 साल और बड़ा हो जाएंगे, आपका एज 1 साल बढ़ जाएगा, तो टाइप कॉम्बिनेशन रिएक्शन को आप लोग पढ़ेंगे एडिशन रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे? एडिशन। 1 साल और बड़ा हो गया था। क्या क्या सस्ता आप कुछ बोलते कॉम्बिनेशन रिएक्शन 1 साल के बाद पढ़ेंगे। सेकंड क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या है? ब्रेक आउट। जब 1 साल के और आप बड़े हो जाएंगे तो पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे? एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? 1 साल के बाद बर्थडे तो कोई मना लो, ठीक है। थर्ड क्या बेटा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ क्या बेटा? रिएक्शन। उसके बाद आपका रेडॉक्स रिएक्शन। क्या ये इसी में दे दिए थे क्या? अलग कर दे? नहीं, ये अलग होगा। अच्छा, अलग है, फिर भी लिख देते हैं। ऑक्सीडेशन या रेडॉक्स को इसके बाद ऑक्सीडेशन अलग पढ़े रेडॉक्स को। चलो रेडॉक्स को अलग पढ़ते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसमें है अच्छा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शन। अच्छा, फोटोकेमिकल रिएक्शन। वो तो उसमें टाइप है ना उसका। आज चलो वो इसी में चलेंगे, ठीक है। चलो कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ते हैं। जैसा कि नाम से पता चलता है, कंबाइन करता। व्हेन नहीं, when a single product is formed from two When? or more substances. वही हम लोग की तो वही When two molecules combine together and form single substance. सिंगल कंपाउंड का फॉर्मेशन। हाँ, ठीक है। इसमें हर हमेशा डिकम्पोजिशन रिएक्शन में सिर्फ सिंगल कंपाउंड का फॉर्मेशन होना चाहिए। अगर एक से ज्यादा कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया तो वो आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं होगा। तब और दूसरा रिएक्शन को हम लोग देखेंगे, ठीक है। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? इसमें एक कंपाउंड टूट करके दो या दो से अधिक कंपाउंड का फॉर्मेशन शुरू। समझ में आ गया? कोई डाउट? कोई डाउट? समझ में आ गया? चलो, ये दोनों एक ही साथ हम लोग कर लिए। अब सबका एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कार्बन को हम लोग हीट करते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन तुम लोग से पूछते हैं। जैसे हम लोग कार्बन को बर्न करते हैं, एयर में बर्न किए तो क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड पर कार्बन को हम बर्न किए कहाँ के? एयर में। ये ना सरकार को बंद किए। पहले सही से खड़ा हो जाना, सही से हाँ, हो गई। कार्बन को हम लोग एयर में बर्न किए। एयर में बर्न करते हैं ना, कहाँ करते हैं? अरे इधर उधर क्या देख रहे? पढ़ना है कि नहीं पढ़ना? पढ़ना है ना, तो शांति से एंसर करो ना। एयर में बर्न किए, कहाँ होता है? बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। एटमॉस्फेयर से कार्बन को एयर में बर्न किए, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं। कार्बन को जब एयर में बर्न किए क्या लिखे? इक्वेशन क्या लिखे? C+O2। तो एयर में बोल रहे हैं बर्न करने, ऑक्सीजन में तो नहीं बोल रहे हैं बर्न करने। एयर नहीं ऑक्सीजन एयर में ऑक्सीजन आ गया, क्यों भाई? नाइट्रोजन नहीं था। जब ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट किया, नाइट्रोजन नहीं था एयर में सर, तो नाइट्रोजन वहां पे क्यों नहीं दिए? N2 भी तो दे सकते थे ना। तो तब तक हम पेट्रोल पी लेते हैं। आंसर पूरा रामायण खत्म तो रहती है यहाँ। शांति से रहो, बता रहे हैं। हम कोई चीज को एयर में बर्न करते हैं, एयर बोलते हैं, तो डायरेक्ट बिना कुछ सोचे समझे O2 लिख देते हैं। क्यों? एयर में नाइट्रोजन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है, वाटर वेपर नहीं है,
ऑक्सीजन क्यों लिखते हैं? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन 78% है। सर सिर्फ ऑक्सीजन के साथ ही बोले सर इसलिए रिएक्ट करता है। अरे भैया आपको नए करवाना इजीली, डिफिकल्टीज करवाएंगे अपने लोग को केमिस्ट्री। होगा ही नहीं। हाँ तुम बताओ। ऑक्सीजन कंबस्टिबल गैस। बैठ जहाँ जाओ। combustion होगा वहाँ बैठ जाओ। oxygen ही होगा बस। हाँ तो हम भी कर नाइट्रोजन कब से कम्बस्टिबल हो गया या कब से सपोर्टर हो गया कंबंशन का? वो इनर्ट गैस है। कैसा है? इनर्ट गैस है। सही बोले। इनर्ट गैस है तब ना जब 5 रुपए का तुड़तुड़े खरीदते हो तो उसमें घी के 10 गो तुड़तुड़े रहता है और एयर फिल रहता है। एयर फिल रहता है ना, वही एयर का पैसा लेता है। तब ना जो आप लोग खोजते हो कि आपका जो कुरकुरे हो, चिप्स हो, क्रंची हो, क्रिस्पी हो, स्पाइसी हो और स्पॉइल होने से बचाता है। स्पॉइल होने से बचाता है। नॉन रिएक्टिव भी है। अगर रिएक्शन कर जाएगा ना तो चावल में Moist हो दाना, जाएगा। हाँ होता है ना, इनर्ट कब से हो गया? शुरू से। इनर्ट गैस हम नहीं बोल रहे हैं, केमिकली इनर्ट बोल रहे हैं। इनर्ट गैस हम थोड़ी बोल रहे हैं, वो किसी से रिएक्शन नहीं करता, हम ये बता रहे आप इनर्ट हो हैं। केमिकली इनर्ट है, नहीं बोलेगा। केमिकली नहीं बोलेगा। केमिकली इनर्ट है, ठीक है। वो ना ही कंबंशन होता है ना ही सपोर्टर ऑफ कंबंशन, ठीक है। मैं तो बोला था नाइट्रोजन रिएक्ट नहीं करता है। अभी तो बता दिया ना, समझ में आ गया क्यों नहीं करता रिएक्शन? केमिकली केमिकली इनर्ट है। समझ में आ गया? तो ये दूसरे आप आंसर दे दोगे? ये दूसरे बात नाइट्रोजन का होता है। एयर में तो और कौन बताओ? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड आग बुझाने का काम करता है कि जलाने का काम करता है? रिएक्ट ही नहीं कर सकता। नहीं करता है, कंबंशन नहीं है, नहीं इसका सपोर्टर है। combustion तो बस एक ही है। और बोलो, ऑक्सीजन दे दिए। हाइड्रोजन हैं? ब्यूटेन, ये कब से ब्यूटेन एयर में रहता है क्या? कब से हाइड्रोजन जो देखो एक्चुअली में दो इसलिए बोले कि 78% आपका क्या है? नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन, टोटल 99% हो गया। एक ही परसेंट में नहीं रह रहता है, तो जो लार्ज अमाउंट में उसी को पिक करके हम लोग चलेंगे, ठीक है। हाइड्रोजन भी फ्लेमेबल नहीं है, इनफ्लेमेबल है, ठीक है। इसलिए देखो हाइड्रोजन जब बर्न होता है तो पॉप साउंड देता है, क्यों? इनफ्लेमेबल होने के कारण। अब समझ में? विदाउट आप कहीं फंसोगे नहीं। ए लड़की समझ में आया? करती तो हो नहीं करी, क्या हाँ ना करती है। CO2 समझ में आया? Yes, yes. और क्या देता है? हीट और लाइट हीट और लाइट। क्या देता है? हीट प्लस लाइट। क्लियर? बाकी लोग पॉप साउंड करता है तो उसमें हाइड्रोजन होता है। बम पॉप साउंड कहाँ करता है? वो फटता बम पॉप साउंड नहीं करता, वो एक्सप्लोसिव होता है, ब्लास्ट करता है। पॉप और ब्लास्ट में अंतर है, और मैं तुमको कुछ नहीं होगा लास्ट में तुमको बहुत ठीक है। तो popcorn लगा सकते हैं कहाँ से? बगल में बम फोड़ के देखना। कितना पॉप साउंड करता है? पॉप साउंड का हम लोग बर्दाश्त कर सकते हैं ना, तो बम भी पॉप ही करता है। अरे पांडे तुम्हें जी को अरे तुमने बोला आप ही तो अभी बताया, पूछे बोले कहाँ? पांडे जी को ज्वाला पूछा, ठीक है। चलो समझ में आ गया? या फिर यहाँ देखो CaO किसे रिएक्शन किया? कार्बन डाइऑक्साइड से। क्या दिया बेटा? कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। ये समझ में आ गया? अब CaOH का बोल क्या? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन ऑक्साइड। सही है। कैल्शियम ऑक्साइड है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड है। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ। तुम ही बताना। सही है, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ? नहीं कैसे नहीं हुआ? तुम खड़े हो, कैसे नहीं हुआ कॉम्बिनेशन रिएक्शन?
टू और मोर सब्सटेंसेस रिएक्टेंट साइड में भी बेटा बहुत बढ़िया फंसा बताइए कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं हुआ हुआ हाँ या ना नहीं कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं हुआ क्यों नहीं हुआ सर इधर रिएक्टेंट साइड की साइड टू और दो कंपाउंड और प्रोडक्ट साइड तो क्यों दिक्कत क्या होगा और दिक्कत जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में सर दो कंपाउंड दो सब्सटेंस से एक को हाँ पता है ना तो क्यों बोला तुमने लिखने मैं वो लिखने नहीं बोला पूछा सर यही होगा ठीक है कॉम्बिनेशन उसके साथ भी ऐसा हो सकता है ना क्या जैसे हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड अरे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेगा भैया तो वाटर निकलेगा वाटर बनेगा हाँ कहाँ लिया हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड लिया ठीक है हाइड्रोक्साइड लेंगे तो वाटर भी बनेगा हाइड्रोक्साइड नहीं पिक किए ऑक्साइड लिए कार्बन डाइऑक्साइड का तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा ठीक है कोई डाउट चलो बैठो अब इसमें क्या करते हैं हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं इसको हीट कर देते हैं क्या बनता है CaO प्लस CO2 अब वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं H2O जब इसको हीट करते हैं हीट है 500 डिग्री सेल्सियस 500 डिग्री सेल्सियस तक हीट करो या इलेक्ट्रोलाइसिस बोलो तो H2 प्लस O2 बनता है समझ में आया कोई डाउट चलो ये सब हाँ बोलो इसको वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 1 क्यों बोलते हैं किसको H2 को वॉल्यूम 2 और इसको कितना मोल हाइड्रोजन का हुआ 2:1. ऑक्सीजन का कितना मोल हुआ बेटा ओके समझ में आया कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई तकलीफ तो चलो आगे आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में चलते हैं किसमें चलेंगे डिस्प्लेसमेंट बैलेंस करने के बाद पता चलेगा ऐसे नहीं पता देखो पहले बैलेंस कर दिए दिखा हाँ इन्हीं के पहले कहाँ से आया समझ में नहीं आया जब तक बेटा इसको बैलेंस करोगे बैलेंस है बेटा आगे चले डिस्प्लेसमेंट में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है बेटा हाई रिएक्टिव एलिमेंट जो होता है ना लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके जगह पर से हटा देता है वो भी बता देंगे क्या डिकम्पोजिशन में सर तीनों बता अच्छा वो भी बता देंगे अच्छा फोटोकेमिकल और थर्मल डिकम्पोजिशन और इलेक्ट्रोलाइसिस भी करवा देते हैं समझाते हैं ठीक है पहले से बोलते इसीलिए बोले तुम लोग को पहले से कंटेंट तुम लोग देखते ही रहो डिकम्पोजिशन रिएक्शन इलेक्ट्रोलाइसिस हो गया समझ में आ गया यस सर क्या हो बता दीजिए अरे ठीक है बता